एवरीवन, मैं हूं रितु। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करने वाली हूँ एक ऐसे मुद्दे के बारे में जो मैंने अपनी थ्रू आउट लाइफ में काफ़ी बार एक्सपीरियंस की है, और ये मैं आज इसी दम पे बताने वाली हूँ कि ये कितना रियलिटी होता है, कितना हार्श रियलिटी होता है, कितना लिंक्ड होता है हमारे पर्सनल लाइफ में, हमारे प्रोफेशनल लाइफ में, और इसका इम्पैक्ट भी कितनी गहराई तक ये इसका असर होता है वो भी आज समझ सकते हो जब आप इस वीडियो को अंत तक देखोगे। आज बात करने वाली हूँ कि अपने लाइफ में कभी भी कोई भी काम क्यों फ्री में नहीं करना चाहिए। तो आप मुझसे पूछोगे कि मैम, हमारे माँ बाप तो हमारे लिए सारी चीज़ें फ्री में करते हैं, हमारे फैमिली मेम्बर हमारे लिए फ्री में करते हैं। तो मैं आपको बता दूँ मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों कि कोई भी फ्री में कुछ नहीं करता। माँ बाप भी औलाद मांगते हैं अपने बुढ़ापे के सहारे के लिए, अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के लिए, सही हाथों में देने के लिए, और स्पेशली वो लड़का इसीलिए मांगता है कि अपने वंश को आगे बढ़ा सके। और इसके साथ साथ अकेली ज़िंदगी बिताना, किसी पर्पस के बिना ज़िंदगी बिताना, तो हुआ ना, कोई कुछ भी फ्री में नहीं करता। फ्री का मतलब ये होता है कि कोई पर्पस के बिना, चाहे वो मैं नहीं कह रही हूँ कि हर चीज़ पे पैसा इन्वॉल्व होना चाहिए। फ्री का मतलब ये होता है कि गिव एंड टेक पॉलिसी। अब पहले के ज़माने में पैसे नहीं हुआ करते थे। पहले के ज़माने में तो आप एक हाथ से दो, एक हाथ से लो। पहले तो जो काऊ हुआ करते थे, सोने हुआ करते थे, हीरे जवाहरात, ये सारी चीज़ों की लेन देन होती थी। एक हाथ से आप बेटी दो, एक हाथ से चीज़ें लो, या फिर एक हाथ से आप चावल दो, एक हाथ से आप सोना लो, ऐसे होती थी ना। तो कभी भी आप, यूनिवर्सल ट्रू है ये कि कभी भी कोई भी चीज़ अगर गिव एंड टेक पॉलिसी में ना हो तो उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा नहीं होता, या फिर वो वैल्यूलेस हो जाती है। आप मान लो कि आप किसी रिश्ते में हो या फिर आप दोस्तों के बीच हो ना, तो अगर आप हमेशा उनके लिए करते जाते हो मतलब कि आप उनके लिए हार्ड वर्क करते हो, ऐसे ही किसी ने बोल दिया, ज़िंदगी भर आप दूसरों की सेवा करते गए बिना किसी सेल्फिशनेस के, बिना किसी भी कोई भी चीज़ नहीं, आपने कभी भी किसी से ना तो एक पैसा लिया, ना ही फेवर ली, कुछ भी नहीं किए, मतलब कुछ भी नहीं लिया, सिर्फ दूसरों के लिए आप करते गए। तो एक टाइम पे ऐसा आएगा ना, आप खुद महसूस करोगे, एक टाइम छोड़ो यार, कुछ समय बाद ही आप महसूस करोगे कि आप किस पोजीशन में हो। मैं एक आपको एग्जाम्पल देती हूँ ना। जो सिंगर बिना पैसों के परफॉर्म करता है ना, उसकी वैल्यू कितनी होती है, और जो सिंगर हाई अमाउंट लेके उस लेवल पे तक पहुंच चुके हैं। ऐसे नहीं यार, सारेगामा पे एक आध राउंड मार लिया और बस पीछे टैग लग गया, और उस टैग के चलते अब देखो कितना मोटे मोटे रकम लेके वो शोज करते हैं। तो आप खुद देखो कि किसकी वैल्यू ज़्यादा है। जो पैसा नहीं लेता पर उसमें काफ़ी टैलेंट है, उसको कोई नहीं पूछेगा। बस जिसके पास एक टैग है, इंडियन आइडल में गए, जीता भी नहीं यार, एक राउंड ही मार लिया, या फिर सारेगामा कहीं भी गए, एक राउंड मार लिया, तो आप खुद देखोगे कि इन लोगों की कितनी वैल्यू होती है। आप ऑफिस वर्क में ले लो, जो लोग से काम करवाना टफ होता है ना, अक्सर लोग उसी के पास यार मैंने उससे काम करवा लिया, मैंने उससे करवा ही लिया। पर अगर आप हमेशा दूसरों के लिए हेल्प करते रहते हो ना, तो वो आपके पास सिर्फ तभी आएंगे जब उसकी ज़रूरत होगी, या फिर जब उसको आपसे काम होगा तभी आएंगे। अदरवाइज आपके इर्द गिर्द भी नहीं रहेंगे, आपसे पूछने भी नहीं आएंगे कि आपका हाल चाल क्या है। तभी पूछने आएंगे जब उसको आपसे कोई काम होगा। आप खुद ही नोटिस कर सकते हो कि अगर आप ऑफिस में हो और किसी को आपसे काम चाहिए ना, तो बड़े मक्खन लगाने आ जाएंगे आपके पास कि भाई आज कैसा रहा, भाई आज कैसा है यार, रिलेशनशिप कैसे चल रही है, काम कैसा चल रहा है। ऐसे आपको काफ़ी मक्खन लगा के, मस्का लगा के, फिर अंत में आप अपनी बात पे आ ही जाएंगे। और आप तो है वैसे इंसान पर जो दूसरों के लिए सेवा में लग जाते हो, और आपने कर दिया, बस उसका काम हो गया और वो निकल गया। तो मेरे कहने का यही मतलब है ना कि अपने वैल्यू को हमेशा मेंटेन करके रखो, कि किसी को अगर आपसे कुछ चाहिए तो उसको पता हो कि अगर मुझे इससे कुछ चाहिए ना, तो मुझे बदले में इसको कुछ देना पड़ेगा। अब मैं पहले बता रही हूँ कि ये बात पैसों की नहीं है,
कभी कभार ये बात इज्जत की आ जाती है, बहुत बार ये बात पोजीशन की आती है, बहुत बार ये बात स्टेटस की आती है, लग्जरी की आती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की आती है, एंड में तो पैसों की आती ही है। पैसों की मोल हमारे समाज में, हमारे ज़िंदगी में, इस दुनिया में बहुत है। बट उससे भी ज़्यादा पता है किस चीज़ की वैल्यू है, वो है इज्जत की। और इज्जत आपको तभी मिलती है जब आप अपना इज्जत खुद तैयार करते हो, उस लेवल पे अपने आप को क्रिएट करते हो, उस पोजीशन में आप रहते हो। तो अगर आप हर बात, हर चीज़ लाइफ में कुछ भी करो ना, अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट करते हो किसी के लिए, तो फिर आपको वो पोजीशन, वो रिस्पेक्ट, वो प्यार, वो इज्जत, वो मतलब कुछ भी हो ना, आपको कभी मिलेंगे ही नहीं। आप डिज़र्व करते हो ना, फिर भी आपको नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आपने ज़िंदगी भर लोगों के लिए फ्री में कर दी, और वो लोग को जब किसी को कुछ देख करना पड़ेगा तो वो आपके पास नहीं आएंगे, क्योंकि उसको पता है कि आपसे तो फ्री में मिल जाएगा। उसी के पास जाएंगे जहाँ पे गिव एंड टेक पॉलिसी चलती है, और उस जगह पे ही जाएंगे जहाँ पे गिव एंड टेक पॉलिसी चलती है। मैं आपको एक और छोटा एग्जाम्पल बताती हूँ ना। वाइफ हस्बैंड, ये जो रिलेशनशिप है ना, इसकी वैल्यू पता है क्यों कम है? क्योंकि यहाँ पे गिव एंड टेक पॉलिसी उतना ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं है। आपने शादी करके आप अपने वाइफ को लेके आए, या फिर आपकी वाइफ आपके साथ शादी करके आई ना, आप दूसरे को टेक इन फॉर ग्रांटेड लेते हो, तो हाँ ये तो मेरा ही है। आपको पता है कि आपकी वाइफ तो काम करेगी ही, घर की खाना तो वो बनाएगी ही, कुछ भी चाहिए हो आपसे, डिज़ायर हो, आपकी पसंद हो नापसंद हो, सब चीज़ों का ध्यान तो वो रखेगी। तो आप उसको जो इम्पोर्टेंस दोगे ना, अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बनाते हो और किसी और के साथ इन्वॉल्व हो जाते हो ना, तो वहाँ पे सिर्फ एक मुलाकात के लिए आपको गिफ्ट्स खरीदने पड़ेंगे, उसके साथ समय बिताने के लिए, स्पेशल टाइम बिताने के लिए आपको लाखों आजकल कोई खर्चा नहीं करता, 1000 भी तो खर्चा करने पड़ते हैं ना। होटल की कीमत क्या है, खाने की कीमत क्या है, उसके लिए कुछ लेके जाओ, उसको पैसा दो, ये दो वो दो, फिर आपको उससे प्यार मिलता है, फिर आपको उससे इज्जत मिलती है, जो कि झूठी होती है। तो ये भी एक एग्जाम्पल है यार। तो बहुत सारे ऐसे लाइफ में आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे जहाँ पे आप खुद देख पाओगे कि ज़िंदगी में हम जो फ्री में करते हैं, या फिर हम ही जो फ्री में मिलता है ना, बहुत बार उसकी कोई वैल्यू नहीं होती हमारे लाइफ में, वो काम की भी नहीं होती। और जिसको हम पे करके अपने पास लाते हैं, या फिर जिसके लिए हम पे करते हैं, उन चीज़ों की हमारे पास बहुत वैल्यू है, वो काफ़ी हमारे लिए कीमती होती है। अब देखो, प्यार जो एक वर्ड है ना, वो भी काफ़ी पावरफुल है, बट ये वर्ड का इम्पैक्ट ना ज़्यादा देर किसी के लिए रहता नहीं है, और इसके लिए बहुत लोग मरते भी नहीं हैं। तो उसके लिए बात अलग है, उसके लिए फिर रिश्तों की वैल्यू भी बहुत कम होती है। पर जिसके पास प्यार, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, केयर, ये सारी चीज़ों की थोड़ी बहुत वैल्यू है, वो फिर अपनी वाइफ को, या फिर अपने हस्बैंड को, या फिर अपने माँ बाप, अपने रिश्तेदार, इन सारी चीज़ों को वैल्यू देते हैं, सबको वैल्यू देते हैं। ये थोड़े बहुत या फिर थोड़े हद तक ना फ्री में करते हैं, क्योंकि हमारी भी अंडरस्टैंडिंग होती है, बॉन्डिंग होती है। बट अगर आप मान लो कि आपका हस्बैंड आपके लिए कुछ नहीं करता, तो फिर आपका प्यार भी नहीं रहेगा, या फिर आपकी वाइफ आपके लिए कुछ नहीं करती, तो फिर आप उससे क्या खाक कुछ करोगे? फीलिंग्स रहेगी? नहीं रहेगी। तो अगर आप उससे साड़ी खरीद के देते हो, तो बदले में आप उससे या तो रात की नुमाइश मांगते हो, या फिर अच्छा खाना, या फिर सेवा, कुछ भी हो ना। तो मेरे कहने का यही मतलब है कि ज़िंदगी में कुछ भी फ्री में मत करो, और फ्री में अगर तुम्हें कुछ मिलता भी है ना, तो बड़े सोच समझ के उसको एक्सेप्ट करो यार, क्योंकि हो सकता है कि इसके पीछे बहुत बड़ा गेम है, जो आज तुम्हें समझ में ना आए, पर कल ज़रूर समझ में आएगा। इसी लगे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और आपकी इस मेरी ये सोच के बारे में क्या राय है वो मुझे बताना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग एंड कीप हेल्थिंग।